हम लोग इस क्लास में जो है पॉइंटर पढ़ेंगे, पॉइंटर इन सी। एंड सबसे पहले पॉइंटर क्या है इसको समझते हैं। सो पॉइंटर बेसिकली इज़ ए वेरिएबल विच स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल्स। ओके, ये एक नॉर्मल वेरिएबल के तरह नहीं है, बट ये एड्रेस वेरिएबल इसको बोल सकते हैं, या इसमें हम लोग किसी वेरिएबल का एड्रेस रखते हैं। And any declaration with an asterisk symbols in front of variables name create a pointer. So इस ढंग से हम लोग पॉइंटर को डिफाइन करते हैं int स्टार p। अगर हमें स्टार अगर हम p डाल देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये जो वेरिएबल है ये पॉइंटर वेरिएबल्स है और ये किसी का एड्रेस रखेगा, किसी वेरिएबल्स का एड्रेस रखेगा। ओके, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे कि क्या होता है। द above डिक्लेरेशन क्रिएट अ पॉइंटर नेम p। तो ये एक p का यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट हुआ जो कि पॉइंटर वेरिएबल से। सो अब यहाँ पर एग्जांपल देखो कि यहाँ पर int a एंड स्टार p। सो यहाँ पर स्टार p जो है ये क्या है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल से। ओके, ये एक पॉइंटर वेरिएबल से एंड a जो है ये एक नॉर्मल वेरिएबल से। ओके, ये नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये नॉर्मल वेरिएबल से। अब यहाँ पर a में हमने 10 रखा। ओके, सो डैट मीन्स हमारा एक जो मेमोरी में क्रिएट होगा, ये दो वेरिएबल क्रिएट हुआ। एक है a जिसमें है 10, इसका एड्रेस है सपोज करो कि 1001 एड्रेस है इसका। ओके, एंड एक और वेरिएबल है जिसको हम लोग p बोल रहे हैं और ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, ये जो एड्रेस है इसका ये कंटेंट हो जाता है, तो डैट मीन्स 1001। तो अब जो ये जो एड्रेस है वो कौन रख रहा है, पॉइंटर वेरिएबल्स। तो अब यहाँ पर कैसे इसको हम लोग उसमें डालेंगे पॉइंटर वेरिएबल्स में। यहाँ पर देखो कि p इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, p इक्वल टू एम्परसेंड a। एम्परसेंड a का मतलब हो गया कि एड्रेस ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑपरेटर अब ये क्या हो गया कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका जो एड्रेस है कुछ भी एड्रेस हो सकता है। लेट्स एज्यूम दैट के यहाँ पर 1001 है, ये 101 क्या है, ये एड्रेस ऑफ a है। अब इसको हम एम्परसेंड जब बोल रहे हैं तो डैट मीन्स यहाँ पर ये इसका जो भी एड्रेस है 1001 वो किस में चला जा रहा है, ये p में चला आ रहा है। ओके, ये p में चला आ रहा है यहाँ पर। अब अगर इसको अगर हम लोग प्रिंट करना चाहें तो अभी हम लोग इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली IDE में। अभी सिंपल यहाँ पर डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हैज़ इंक्लूड डाल देते हैं stdio.h और यहाँ पर void main हम लोग करते हैं void main एंड वहाँ पर हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है, int a स्टार p। अभी यहाँ पर ध्यान से देखना कि हम यहाँ पर वो a इक्वल टू 10 डाले हैं एंड देन p इक्वल टू एम्परसेंड a। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एड्रेस है कि a का जो एड्रेस है, द एड्रेस ऑफ a, ओके, द एड्रेस ऑफ a will assign to the pointer variable। ओके, पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है हमारा, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल का नाम है p। अब ये कैसे समझे कि ये पॉइंटर वेरिएबल से, तो पॉइंटर वेरिएबल में जो है वो यूज़ जो होता है स्टार p यहाँ पर होता है। ओके, स्टार p का मतलब हो गया कि ये पॉइंटर वेरिएबल से। अब देखो कि अब हम दोनों का एड्रेस प्रिंट करते हैं, a का भी एड्रेस प्रिंट करते हैं एंड p का भी वैल्यू प्रिंट करेंगे। देखो इसका एड्रेस प्रिंट करेंगे और इसका वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर printf देते हैं और यहाँ लिखते हैं एड्रेस ऑफ a इज़, तो यहाँ हम डाल देते हैं %d और /n करते हैं, /n फॉर नेक्स्ट लाइन। एंड देन यहाँ पर एड्रेस प्रिंट करने के लिए अब क्या करेंगे, हम एम्परसेंड a लिखेंगे। ओके, एम्परसेंड a। तो a का जो है एड्रेस क्या होगा एंड इस p का कंटेंट लिखेंगे ना, p का कंटेंट क्या, एड्रेस ऑफ a है। सो इसको भी हम लोग एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
एंड यहाँ पर डालते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ पी लिखेंगे। ओके, सिर्फ क्या करेंगे, पी लिखेंगे, क्योंकि पी का जो वैल्यू है वो एड्रेस है ए का। सो इसको रन करके देखते हैं कि सेम आता है कि नहीं। अगर सेम आएगा तो देखो यहाँ पर क्या है कि एड्रेस ऑफ ए इज़ क्या है 6422.036 एंड एड्रेस ऑफ ए इज़ 6422.036। सो दैट मीन्स दोनों में मेरा सेम वैल्यू आया। इसका मतलब यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा वहाँ पर जो वैल्यू, ये जो वैल्यू यहाँ पर आया था, इसको जो हम लोग रन किए हैं, इसको रन करके यहाँ पर जो वैल्यू हमारा 6422.036 आया, तो एक वैल्यू इज़ यहाँ पर 6422, तो समथिंग यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जो वैल्यू हमारा जो आके यहाँ पर खड़ा हुआ 6422 समथिंग था, ये एड्रेस था। तो एड्रेस किसका था, एड्रेस ए का था। हमने कैसे प्रिंट किया, हमने प्रिंट किया प्रिंट एफ %d और एम्परसेंड ए करेंगे तो एड्रेस करेगा प्रिंट ए का। अब अगर नेक्स्ट वाला में हम लोगों ने क्या किया था, %d हमने दिया था एंड यहाँ पर कॉमा p दिए थे। तो p में जो है, अब p में वैल्यूज़ किसका, यहाँ पर जैसे a का अगर हम वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। p का वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, ये a का एड्रेस प्रिंट करेगा। ओके, ये a का एड्रेस प्रिंट करेगा। अब जो है यहाँ पर देखो कि एम्परसेंड के हम लोगों ने क्या किया कि ये जो है एड्रेस ऑपरेटर, तो दो तरह का जो यूज होता है यहाँ पर सिंबल, एक होता है एम्परसेंड और एक होता है स्टार। तो एड्रेस ऑपरेटर यहाँ पर एम्परसेंड हो गया, रिटर्न द एड्रेस ऑफ द गिवन वेरिएबल्स। अभी हम लोगों ने कहा क्या किया था, एम्परसेंड ए किया तो किसका एड्रेस दिया था, ए का एड्रेस प्रिंट किया। एंड स्टार पी का मतलब हो गया वैल्यू एट ऑपरेटर। नाउ वैल्यू एट ऑपरेटर, अगर स्टार पी का मतलब हो गया कि अगर हम स्टार पी अगर हम प्रिंट करते हैं तो इसका वैल्यू प्रिंट करेगा। वैल्यू किसका प्रिंट करेगा, जी ए में जो सेव्ड है, मतलब ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसका वैल्यू को प्रिंट करेगा। ओके, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एक और यहाँ पर अब देखो कि वैल्यू ऑफ अगर हम ए प्रिंट कराना चाहें, सो वैल्यू ऑफ ए अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो यहाँ पर हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं, दो तरीका है। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज %d/n कॉमा, हमको यहाँ क्या देना है, ए देना है। ए का सिंपल वैल्यू हम लोग जैसे हम लोग नॉर्मल प्रिंट करते हैं, और जो है यहाँ पर अब पॉइंटर के जरिए जो है उसको अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे वैल्यू को, तो कैसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम p देते हैं तो इसका एड्रेस प्रिंट करेगा, और अगर स्टार देते हैं तो अब यहाँ पर मेरा ए का वैल्यू प्रिंट करेगा। देखते हैं सेम वैल्यू आता है कि नहीं। अगर सेम वैल्यू आएगा तो सेम वैल्यू अगर आएगा तो वो सही है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखो कि वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 एंड वैल्यू ऑफ ए इज़ 10। तो ये भी जो 10 मैंने जो यहाँ प्रिंट किया है, यहाँ पर स्टार पी जैसे ही हमने दिया, वो इस जो पॉइंटिंग यहाँ पर जो कर रहा है p इक्वल टू एम्परसेंड ए, ये पॉइंट ए का एड्रेस को कर रहा है। हम स्टार अगर करते हैं तो वो उसके अंदर में जो वैल्यू है वो प्रिंट करके दिखाएगा हमको। स्टार पी का ये मतलब हो गया। अब यहाँ पर देखो कि हाउ मेनी वेज कैन एक्सेस वेरिएबल्स। तो यहाँ पर बहुत सारा वेरिएबल है। यू कैन एक्सेस वेरिएबल इन 2 वेज, डायरेक्ट एक्सेस एंड इनडायरेक्ट एक्सेस। सो डायरेक्ट एक्सेस क्या होगा, यू कैन डायरेक्टली यूज द वेरिएबल्स नेम टू एक्सेस द वेरिएबल्स। ओके, लाइक हम लोग जो नॉर्मली यहाँ पर अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर करके देखा, ये दिस इज द डायरेक्ट एक्सेस। एंड इनडायरेक्ट एक्सेस क्या हो गया, स्टार पी, this is called the indirect access. So you use a pointer to access that variable. So ये point किसको कर रहा है, ये point जो है ptr यहाँ पर किसको point कर रहा है, a को कर रहा है। that means इसका एक एड्रेस किस में है, इस ptr में है। अगर ptr का कुछ भी एड्रेस है, जैसे 644 वहाँ पर था समथिंग, अब ये 644 किस में जा रहा है, ये ptr यहाँ पर 644 ऐसे इसमें आ रहा है। इससे अगर स्टार प्रिंट करेंगे तो ये जो पॉइंट कर रहा है a को, ये a का वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देगा 5।
सो ये दो तरीका से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. नाउ व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ पॉइंटर इन सी. पॉइंटर ऑफ सी का यूज केसेस क्या क्या है यहाँ पर देखो. पॉइंटर अर्थमेटिक से हम लोग पॉइंटर का अर्थमेटिक मतलब पॉइंटर के जरिए हम प्लस माइनस इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर सकते हैं. पॉइंटर टू पॉइंटर, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर में हम वैल्यूज़ को सप्लाई कर सकते हैं. एरे ऑफ पॉइंटर्स होता है, मतलब कि एरे अगर हम डिफाइन करते हैं उसमें हम पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं. कॉल बाय वैल्यूज़, नॉर्मल जो कॉल बाय वैल्यूज़, नॉर्मल जो हम लोग फंक्शन में वैल्यू सेंड करते हैं या कॉल करते हैं वो कॉल बाय वैल्यूज़. एंड कॉल बाय रेफरेंस एक है. सो रेफरेंस के यानी पॉइंटर के जरिए हम लोग वैल्यू को कॉल कर सकते हैं. सो अब हम लोग एक एक करके प्रोग्राम्स को देखते हैं. सो पॉइंटर अर्थमेटिक फर्स्ट हम लोग देखते हैं. ओके, यहाँ पर एक हमने प्रोग्राम करके रखा हुआ है पॉइंटर अर्थमेटिक. यहाँ पर देखो कि एरे डिफाइंड है, int एरे 3, 15, 30 एंड 50. तो ये तीन वैल्यूज़ है एरे में. एंड यहाँ पर वेरिएबल स्टार पी, ये क्या है, एक पॉइंटर है. और यहाँ जो है ptr इक्वल टू AR. देखो एक ध्यान से चीज़ देखो, यहाँ पर एम्परसेंड नहीं दिया हुआ है. अगर हम एरे को पॉइंट कर रहे हैं किसी पॉइंटर के तरफ में तो वहाँ एम्परसेंड देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसका जो जीरो पोजीशन है ऑटोमेटिक इसमें चला जाएगा, तो वो पूरा का पूरा एरे उठा लेगा वहाँ से. इसीलिए एम्परसेंड हम लोग एरे में नहीं डालते हैं. अब यहाँ देखो पॉइंटर int i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस. अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ptr. यहाँ ptr में क्या है, ptr में अगर हम करेंगे तो पहले मेरा क्या देगा 15. इसको पहले हम लोग रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि वैल्यू हमारा क्या आ रहा है. वैल्यू ऑफ ptr 15, इसका एड्रेस क्या है, वैल्यू एड्रेस ऑफ ptr दिस. एंड वैल्यू ऑफ ptr 30, इसका एड्रेस है दिस. एंड वैल्यू ऑफ ptr 50, इसका एड्रेस है ये. सो अलग अलग एड्रेसेस है, देखो अलग अलग पोजीशंस का अलग अलग एड्रेस है. अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इधर देखते हैं. अभी देखो कि हम ptr यहाँ पर प्रिंट क्या कर रहे हैं, ptr को प्लस प्लस कर रहे हैं. मतलब मेरा पहला वाला जो है ये 15 को उठाएगा, 15 को जैसे उठाया यहाँ 15 प्रिंट किया, और उसका जो है यहाँ हम स्टार नहीं दे रहे हैं. मतलब क्या होगा, मेरा एड्रेस प्रिंट करेगा. किसका एड्रेस प्रिंट करेगा, इस 15 ऑफ मतलब एरे ऑफ जीरो पोजीशन का, एरे ऑफ जीरो पोजीशन को जो है यहाँ पर एरे ऑफ जीरो का जो है एड्रेस प्रिंट किया है यहाँ पर. नेक्स्ट यहाँ पर प्लस प्लस हो गया. दैट मीन्स अब ये जो है पॉइंट किसको करेगा, अब ये इसको पॉइंट करेगा, 30 को पॉइंट करेगा. ओके, अब 30 प्लस प्लस हो गया, 30 को पॉइंट कर रहा है. तो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 30. तो 30 यहाँ पर प्रिंट हो गया. एंड देन ptr का यहाँ एड्रेस प्रिंट हो गया. देन ptr प्लस प्लस अब यहाँ पर 50 को प्रिंट करेगा, स्टार pt. एंड यहाँ ptr है तो एड्रेस ऑफ ptr करेगा. सो ये जो है एड्रेस अर्थमेटिक, यहाँ देखो प्लस प्लस आ रहा है. दैट मीन्स पॉइंटर को जो यहाँ प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी पहला वाला इसको पॉइंट कर रहा है, देन दूसरा वाला इसको पॉइंट कर रहा है, देन तीसरा वाला इसको पॉइंट कर रहा है. सो ये पॉइंटर अर्थमेटिक हो गया. अब पॉइंटर टू पॉइंटर्स, पॉइंटर टू पॉइंटर्स क्या होता है, एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर में हम पॉइंटर टू पॉइंट. सो पॉइंटर टू पॉइंटर अब क्या होगा, तो पॉइंटर टू पॉइंटर में अब जो है हम लोग वैल्यूज़ को यहाँ देखते हैं कि अभी यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर एक VAR हमने लिया, उसमें हमने 10 डाला. एंड यहाँ पर एक पॉइंटर है, ये सिंगल स्टार है. एंड देन यहाँ पर डबल स्टार है, ध्यान से देखोगे. अब यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल 10 हो गया. एंड देन ptr एम्परसेंड वैर, किसका हम एड्रेस रख रहे हैं, इसका एड्रेस रख रहे हैं. ओके, एंड देन यहाँ पर अब ये जो ptr1 का, इसका एड्रेस हम किस में रख रहे हैं, ptr. डेट मीन्स ये जो पॉइंटर वेरिएबल थे इसको यहाँ पर जो एड्रेस है उसका इसमें हम रख रहे हैं वैल्यूज़ को. ओके, अगर हम इसको पहले रन करते हैं उसके बाद हम इसको समझाते हैं. यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना. तो मेरा वैल्यू क्या है, वैर का 10 है वेरिएबल जो है. अब ptr जो पॉइंट किसको कर रहा है, इसको कर रहा है 10 को. एंड स्टार स्टार ptr किसको पॉइंट कर रहा है, इसको कर रहा है. तो इसको वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो भी 10 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि वो सेम को वैल्यू प्रिंट कर रहा है. यहाँ पर जो है अब इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर आके. हाँ, यहाँ पर देखो हम लोग समझते हैं कैसे कि मेरा जो है ये मेमोरी में ये 3 वेरिएबल तैयार होगा. एक का नाम जो है वैर है, दूसरे का नाम है ptr1, तीसरे का नाम है ptr2. ओके, ये तीनों वेरिएबल्स है.
ये नॉर्मल वेरिएबल है, इसका वैल्यू क्या है 10 है। मान लो कि इसका एड्रेस है से 6000 समथिंग, ये है 64,000। अब यहाँ पर जो है इसका 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 मान लो कि 70,000 है, इसका मान लो 80,000 है। ओके, यहाँ पर अब क्या होगा कि जब हम लोग पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो पॉइंट हो रहा है कि पीटीआर, ये पीटीआर यहाँ पर जो है पीटीआर एम्परसन VAR, एम्परसन पीटीआर एम्परसन VAR। तो अब ये जो 64,000 है वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। डेट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 64,000, यानी इसका वैर का एड्रेस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जब हम ये PTR1 हो गया, अब जब यहाँ PTR2 हमने डाला एम्परसेंट PTR1 का, तो PTR1 का एड्रेस है यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 70,000। ओके, अब देखो कि यहाँ इंटरेस्टिंग केस क्या हो गया कि 70,000 जो है ये किसका एड्रेस है, ये PTR1 का। 64,000 किसका है, इस वेरिएबल का। तो इसको अगर हम एक्सेस अगर हम करना किसी भी तरीके से चाहें तो इसके अंदर में जो वैल्यूज़ है वो 10 वो यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे यहाँ पर एक्सेस हो रहा है, यहाँ पर देखो सिर्फ वैर अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो मेरा क्या प्रिंट किया 10 प्रिंट किया। लेकिन स्टार PTR करते हैं तो स्टार PTR का मतलब हो गया कि ये वाला का जो है जो वैल्यू एड एड्रेस है, मतलब वैल्यू एड मतलब स्टार क्या हो गया, वैल्यू एड। किसको वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, 10 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ 10 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर डबल स्टार मतलब कि पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। अभी क्या हो गया कि पॉइंटर का पॉइंटर है यहाँ पर। सो ये पॉइंटर का पॉइंटर, ये जो एड्रेस है यहाँ पर, ये जो इसका जो एड्रेस है इसमें अगर हम डबल स्टार सिंगल स्टार देते हैं, सिंगल स्टार देखेंगे तो क्या देखेगा, 70,000 प्रिंट करेगा, यानी जो भी एड्रेस होगा वट एवर द एड्रेस इट इज़। अगर सिंगल स्टार देते हैं, लेकिन डबल स्टार देते हैं तो डबल स्टार जैसे ही देंगे यहाँ पर तो मेरा किसको डायरेक्ट पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा, तो यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब देखो कि अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट केस में, वो होता है एरे ऑफ पॉइंटर्स। नाउ एरे ऑफ पॉइंटर्स यहाँ पर हमने प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। एरे ऑफ पॉइंटर्स में अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि हमारा यहाँ पर एक एरे वेरिएबल्स है a ऑफ 3, इसमें 3 वैल्यूज़ है, एंड यहाँ पर एक n इक्वल टू 3 है, और यहाँ पर हम इस वैल्यू को यहाँ पर n डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर हो गया i लेस देन n i प्लस 1, यानी ये लूप 3 बार जाएगा, ये लूप 3 बार जाएगा। अब यहाँ पर PTR i, ध्यान से देखो कि यहाँ पर PTR 3, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक का एड्रेस जो इसका एड्रेस हम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अब एरे लास्ट प्रोग्राम में क्या था कि हम लोगों ने पूरे एरे को उठा के डाला था, इसलिए एम्परसेंट का जरूरत नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर क्या है, एक एक जो सब्सक्रिप्ट वेरिएबल्स है, यानी इट इंडेक्स के यहाँ 0 पोजीशन, या फर्स्ट क्या होगा i 0 है, तो इस वैल्यू को उठा के उसका पॉइंटर का पहला वाला एड्रेस में डालेगा, पहला वाला एरे में डालेगा, एंड देन ये इसका एड्रेस फिर इसमें डालेगा, फिर इसका एड्रेस यहाँ डालेगा, 3 बार घुमा। अब जो है उस एड्रेस के अंदर में जो जो वैल्यू यानी स्टार PTR हमने दिया, तो वो क्या करेगा, PTR ऑफ i का वैल्यू जो भी उसके अंदर में वैल्यूज़ है उसको वो प्रिंट करेगा। ओके, उसको वो प्रिंट करेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स बनेगा वो जैसे PTR ऑफ इसका एड्रेस, देन PTR ऑफ इसका एड्रेस, देन PTR ऑफ इसका एड्रेस। हम जैसे ही स्टार दे देंगे तो इस एड्रेस में जो वैल्यू पॉइंट कर रहा है कौन है, 20 है, तो 20 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट वाला एड्रेस में जो है 45, वो 45 प्रिंट करेगा। उसका नेक्स्ट वाला में 65 है, 65 को पॉइंट करेगा। इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि वैल्यू ऑफ a ऑफ 0 20, वैल्यू ऑफ a ऑफ 1 45, एंड वैल्यू ऑफ a ऑफ 2 इज 65। ओके, तो यहाँ पर ये कैसे दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ a परसेंटेज d का मतलब क्या हो गया, यहाँ 0 आएगा, एंड देन वैल्यू ऑफ यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा, एंड उसके अंदर में जो वैल्यूज़ है उसको वो प्रिंट करेगा। सो अभी हम लोगों ने जो प्रोग्राम देखा वहाँ पर, ओके, सो यहाँ पर 3 है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो जो पॉइंटर यहाँ पर स्टार PTR है,
इसमें ये भी एक एरे है, तो यहाँ पर पीटीआर का एक यहाँ पर एक ज़ीरो हो गया, ये जीरो पोजीशन हो गया इसका, एंड ये जीरो पोजीशन हो गया, एंड देन पीटीआर का ये वन पोजीशन, एंड देन पीटीआर का ये टू पोजीशंस। ओके, अब यहाँ पर जब हम एम्परसेंट दे रहे हैं तो ये वाला पार्ट का, ये वाला पार्ट 28 का, मान लो कि यहाँ पर इसका एड्रेस है से 10,000, एंड इसका एड्रेस है यहाँ पर, जब हम एड्रेस नेक्स्ट वाला वैल्यू एड्रेस रखेगा, इसका से सपोज करो 20,000 है, थर्ड का जो है ये 30,000। ओके, अब यहाँ पर इस जगह में एड्रेस हमने पॉइंटर में, इस पॉइंटर में रख लिया। ओके, जब प्रिंट करेंगे तो स्टार पीटीआर ऑफ आई जैसे देंगे, यहाँ पर जैसे हम स्टार पीटीआर ऑफ जीरो देंगे, वो क्या प्रिंट करेगा, किसको पॉइंट कर रहा है, 20 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ 20 प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पर पीटीआर स्टार पीटीआर 1 को देंगे तो इसमें क्या प्रिंट करेगा, 45 प्रिंट करेगा, एंड देन स्टार पीटीआर, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर आएगा, इस जगह में लास्ट वैल्यू 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 किसको पॉइंट कर रहा है, ये 65 को पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पर 65 प्रिंट होगा। नाउ नेक्स्ट जो है हम लोग आते हैं कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब देखो कि कॉल बाय वैल्यू क्या है एंड कॉल बाय रेफरेंस, यहाँ पर ही जो कॉल बाय वैल्यूज़ एंड कॉल बाय रेफरेंस हमने दो प्रोग्राम बना के रखा हुआ है। अब इन दोनों का डिफरेंसेस हम समझते हैं कि क्या है, ध्यान से देखना, एंड अगर इसको समझ में आ जाएगा तो पॉइंटर का पूरा जो खेल है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रोग्राम्स में मेन हमने दिया हुआ INT x इक्वल टू 100 प्रिंट बिफोर फंक्शन कॉल %d। तो यहाँ पर ये हमारा ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन ये जैसे यहाँ पर x को प्रिंट करेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने x इसके अंदर में सप्लाई किया, और x सप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो नम है ये यहाँ पर जो है वो प्रिंट करेगा, एंड देन नम प्लस 100 यहाँ पर प्रिंट करेगा, इसके अंदर प्रिंट करेगा। ओके, तो यहाँ पर एक प्रिंट करेगा जब ये वर्ड कॉल करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, 100 प्लस 100, तो मेरा 200, तो यहाँ पर 200 दिखना चाहिए। देखते हैं मेरा यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है। यहाँ का रिजल्ट देखो कि ये तो पहला वाला वैल्यू प्रिंट हुआ, फिर ये फंक्शन के अंदर में जब इन किया तो पहला वाला वैल्यू सिर्फ था 100 था, 100, देन x प्लस 100 हो गया, तो ये 200 प्रिंट किया, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, x का फिर से वैल्यू 100 ही हो गया, तो मतलब मेरा वैल्यू जो है एज इट इज़ है। तो यहाँ पर जो है एज इट इज़ वैल्यू है, तो हम लोगों को यहाँ पर हमने वैल्यू को सप्लाई किया इस फंक्शन के अंदर में, इस वैल्यू को सप्लाई किया, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हुआ आफ्टर दी फंक्शंस। फंक्शन के अंदर में चेंज हो रहा है, फंक्शन के अंदर में यहाँ पर ये जब वैल्यू प्रिंट किएंगे तो यहाँ पर 200 दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही फंक्शन से बाहर निकल के इस वैल्यू को प्रिंट करेगा वो सिर्फ 100 ही दिखाएगा, 200 नहीं दिखाएगा। हमको चाहिए कि वैल्यू जब बाहर, हम जब फंक्शन से बाहर आ जाए तो ये वैल्यू जब इसके अंदर में चेंज हो गया वो यहाँ पर दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा है। ये दिखेगा, ये ही पावर है सी, पॉइंटर सी का पावर है कि इसको अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ कॉल बाय रेफरेंस सेम चीज़ है। यहाँ पर हमने 100 दिया, हमने 100 यहाँ पर प्रिंट कराया पहला वाला। अब फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इसका एड्रेस सेंड कर रहे हैं, ध्यान से देखो, किसका एड्रेस सेंड कर रहे हैं, इसका एड्रेस सेंड कर रहे हैं, एंड उसको जो है यहाँ पर वैल्यू ले रहा है 100, तो यहाँ पर स्टार नंबर दे दिया तो वैल्यू 100 प्रिंट हो गया, एंड देन यहाँ पर 100 प्लस 100 यहाँ पर आ गया, 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 आने का मतलब है कि अब मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 प्रिंट करेगा। तो फंक्शन के अंदर में 200 प्रिंट करेगा। इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर है स्टार, ये शॉर्टकट मेथड से लिखा हुआ है, स्टार नम इक्वल टू स्टार नम प्लस 100, ये इस ढंग से भी लिख सकते हैं। ओके, डोंट बी कंफ्यूज यार। ओके, ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो स्टार नम इक्वल टू स्टार नम प्लस 100 ये सेम है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो 200 होगा, तो अब देखते हैं कि ये वैल्यू आफ्टर जो फंक्शन होने के बाद ये पर 100 रहता है या 200 रहता है। अब देखो कि अब यहाँ पर जो है आफ्टर फंक्शन कॉल ये भी 200 ही रह गया, जबकि मेरा वैल्यू जो है यहाँ पर
यहाँ का जो वैल्यू है वो तो 100 है, लेकिन फंक्शन के अंदर में जाकर उस पर्टिकुलर एड्रेस का वैल्यू को चेंज कर दिया। हमने एड्रेस भेजा, उस पर्टिकुलर एड्रेस का वैल्यू को चेंज कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ पॉइंटर। तो दैट मीन्स अगर हम किसी चीज़ का एड्रेस को एक्सेस कर पाते हैं तो इसका पॉइंटर को या उसका वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ओके, सो पॉइंटर का जो यही मेन काम है कि हम वैल्यू को चेंज करा सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द पॉइंटर्स। तो हमने इस क्लास में सारा पॉइंटर के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया कि पॉइंटर क्या है और पॉइंटर किस कैसे यूज़ होता है, और ये सारे प्रोग्राम्स हमने बताए, और ये सारा प्रोग्राम्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंटर का क्लास समझ में आया होगा। एंड फिर भी एनी क्वेश्चंस और कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। एंड इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।